हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश के यूनिट 3 इंक्लूजन का रीडिंग सी एन ओपन लेटर टू द टीचर फ्रॉम अ चाइल्ड विद ऑटिज्म को। इस वीडियो में हम लोग इस लेसन के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे एंड इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पहले एक्सप्लेनेशन से। यहाँ पे लिखा है माई 13-year-old son Louis, a child with autism, has decided to write an open letter to a teacher। जो यहाँ पे ऑथर हैं उनका कहना है कि उनके एक 13 years old सन है जिनका नाम है लुई और उनको ऑटिज्म है, वो अफेक्टेड है इस डिसीज़ से। ये एक डिसीज़ है जहाँ पे जो ब्रेन है ना उसका डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है, जिसके वजह से जो बच्चा होगा उसको प्रॉब्लम आता है कि वो आसपास के लोगों के साथ में कैसे उनके साथ उठे बैठे बात करे और उनके साथ में सोशल बिहेवियर मतलब वो अच्छे से रख पाए। उसका ब्रेन का डेवलपमेंट थोड़ा बाकी बच्चों के कंपैरिजन में स्लो रह जाता है। तो यहाँ पे ये जो बच्चा है जिसका नाम है लुई, वो डिसाइड करता है कि उसको अपने टीचर को एक लेटर लिखना है। He did not know where to start, so I asked him what he likes and does not like about school। तो उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि वो स्टार्ट कैसे करे। तो उसकी जो ये मदर है वो यहाँ पे क्या करती है, उससे पूछती है कि उनको क्या चीज़ें पसंद है और क्या नहीं पसंद है अपने स्कूल के बारे में, तो वो उस चीज़ों को उनको बताए। आई आस्क्ड हिम व्हाट अ टीचर शुड एंड शुड नॉट डू। तो वो क्या क्वेश्चन पूछी थी कि एक टीचर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, वो चीज़ भी आप बताओ। I ask him how he feels in the school and what type of help he needs। यानी कि वो स्कूल में कैसा फील करता है और उसको किस टाइप के हेल्प का ज़रूरत पड़ता है, ये सारी चीज़ें उससे पूछी गई थी क्वेश्चन में। इन द कम्युनिकेशन बिटवीन होम एंड स्कूल द स्टूडेंट्स वॉइस इज समटाइम्स लॉस्ट बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉइस। क्या होता है जब भी स्कूल और घर के बारे में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, लाइक आपके पेरेंट्स आपसे पूछ रहे हैं स्कूल के बारे में या फिर स्कूल में पूछा जाता है घर के बारे में, दोनों ही चीज़ों में क्या होता है कि जो बच्चे का आवाज़ है दैट मीन्स वो बहुत कुछ बताना चाहता है लेकिन वो बहुत कुछ नहीं भी बोल पाता है। और ये जो जो चीज़ें वो नहीं बोल पाया ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो सो लुई वॉज नॉट ऑलवेज एबल टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स ओरली और ऑन पेपर। लुई भी यहाँ पे अपने थॉट्स को पेपर पे या फिर बोल करके बताने में हर बार एबल नहीं था कि हाँ वो कर ले, उस चीज़ को वो बता दे। दैट्स वाई आई फील ऑनर्ड टू हियर हिज वॉइस नाउ। इसलिए क्या होता है कि अब जब वो उसकी आवाज़ सुन रही हैं तो उनको वो सुन कर के बहुत अच्छा लग रहा है। तो आते हैं स्टोरी पे आगे तो समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा है यहाँ बस। सो यहाँ लिखा है द टीचर, ये लेटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द टीचर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी लर्न। आई लव टू गो टू स्कूल। व्हेन आई गो टू स्कूल आई नोटिस दैट यू गिव मी अ स्माइल। यू से हेलो इन जेंटल वॉइस दैट मेक्स मी फील हैप्पी। स्टार्ट कैसे किया ये बच्चा कि मुझे वो अपने टीचर को थैंक यू बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसको पढ़ाई करने में हेल्प की। उसके अलावा उसको स्कूल जाना पसंद है, इस चीज़ को वो लिखता है। जब वो स्कूल जाता है तो उसकी टीचर उसको एक स्माइल के साथ हेलो बोलती है, बहुत ही जेंटल वॉइस में। ये चीज़ उस बच्चे को बहुत पसंद आता है जिसकी वजह से उसका जो मॉर्निंग है बोल सकते हो हैप्पीली वो स्टार्ट होता है। एक रियली गुड मॉर्निंग उसके लिए हो गया। देन आई नीड हेल्प focusing in class. My brain sometimes flops. Sometimes I feel tired and I don't know why. Sometimes I get distracted when people move around। क्या होता है उसको क्लास में फोकस करने में हेल्प का ज़रूरत पड़ता है। उसका ब्रेन कभी कभी काम करना बंद कर देता है। कभी कभी उसको बहुत थका थका फील होता है और उसको समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जब भी लोग आसपास से जैसे कॉरिडोर से कोई दूसरे लोग क्रॉस होते हैं तो बच्चे का ध्यान तुरंत उधर चला जाता है कॉरिडोर में। देन लाइट्स एंड नॉइसेस समटाइम्स डिस्ट्रैक्ट मी। जो क्लासरूम का लाइट होगा, आसपास से जो आवाज़ आता होगा, इन सब चीज़ों से वो डिस्ट्रैक्ट होता है। आई लाइक व्हेन यू टर्न ऑफ द लाइट्स। जब वो टीचर उसके लिए लाइट्स को ऑफ करती है तो वो चीज़ उस बच्चे को बहुत पसंद आता है। देन यू शुड यूज़ अ जेंटल वॉइस। तो उनको एक जेंटल वॉइस यूज़ करना चाहिए, ऐसा वो उनको सजेशन दे रहा है। Then I work a lot. I feel like I am working all the time. Hard work makes me feel tired. I need a break to walk around। क्या होता है अब यहाँ पे, अब वो अपने प्रॉब्लम्स को बताया, जैसे से यहाँ तो बता ही दिया कि उसको क्लास में फोकस करने में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ अब आगे वो बताता है कि वो बहुत सारा वर्क है उसके ऊपर। उसको ऐसा लगता है कि वो पूरे टाइम कुछ ना कुछ काम कर रहा है। इतना ज़्यादा हार्ड वर्क की वजह से उसको टायर्ड फील होता है, थका थका फील करता है वो, और उसको ब्रेक का ज़रूरत है। इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आगे, इसलिए इन चीज़ों को आप ध्यान में लेके चलोगे। देन
You should always tell the truth. One time I had a teacher who liked to say, "Good job." I tested her. I gave her wrong answers. She kept saying, "Good job." क्या होता है, अब यहाँ पे ये अपनी टीचर को एडवाइस दे रहा है कि उनको हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि इसके पास में पहले एक बार एक टीचर थी जिनका आदत था वो हर चीज़ में क्या बोलती थी, गुड जॉब। तो ये बच्चा क्या किया, उनको टेस्ट किया, रॉन्ग आंसर्स दिया एंड उसके बावजूद वो क्या बोलती गई, गुड जॉब। शी वॉज नॉट टेलिंग द ट्रूथ। वेन आई मेक अ मिस्टेक नाउ यू ऑलवेज से यू हैव टू ट्राई अगेन, दैट इज टेलिंग द ट्रूथ। आई लाइक इट वेन यू टेल द ट्रूथ। क्या होता है, उसकी जो पुरानी वाली टीचर थी उसके रॉन्ग आंसर्स पे भी वो ध्यान नहीं देती थी, तो वो क्या करता है, अब अपनी इस वाली टीचर के बारे में बता रहा है कि मुझे चाहिए कि आप सच बोलो। जब भी मैं कोई मिस्टेक करता हूँ तो आप क्या बोलती हो, यू हैव टू ट्राई अगेन। वो नहीं बोलती कि सही है या फिर गुड जॉब, ऐसा कुछ भी नहीं कि हाँ ध्यान ही नहीं दे रहे कि बच्चा कर क्या रहा है। वो ध्यान देती है एंड क्या बोलती है कि उसको दोबारा ट्राई करने की ज़रूरत है, और उसको उनकी ये आदत पसंद है कि वो उससे सच बोलती है और उसको बहुत अच्छा लगता है। I don't like missing classes to go to social skills or speech. I like my regular schedule. I want to be with other students in my class. I want to learn with the teacher. अब यहाँ पे ये एक पैराग्राफ जो है वो बता रहा है कि ये जो बच्चा है, क्योंकि अब ये बाकी लोगों से अलग है थोड़ा, तो उसके लिए अलग से सोशल स्किल्स और स्पीचेस के क्लास होते हैं, और उसके लिए उसको अपना जो रेगुलर क्लास है ना उसको छोड़ के वहाँ जाना पड़ता है। तो उसको अपना ये रेगुलर शेड्यूल जो है वो छोड़ना पसंद नहीं है। उसको अच्छा लगता है कि वो अपने बाकी सारे क्लासमेट्स के साथ में क्लास में बैठे और अपने टीचर के साथ वो नई नई चीज़ें सीखे। आई लाइक लंच क्लब। लंच क्लब इज़ पार्ट ऑफ माई शेड्यूल। आई डू नॉट हैव टू मिस क्लास टू गो टू लंच क्लब। तो सोशल स्किल्स के अलावा लंच क्लब जो भी होता है और यहाँ जाना इसको पसंद है। यहाँ जाना पसंद नहीं था जस्ट बिकॉज़ इसका रेगुलर शेड्यूल जो है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन लंच क्लब जो है वो उसके शेड्यूल का ही एक पार्ट है। उसके लिए उसको अपने क्लासेस को मिस नहीं करना पड़ता है, इसलिए उसको लंच क्लब जाना पसंद है। देन आई फील फोकस्ड व्हेन आई हैव टू टॉक टू अदर स्टूडेंट्स। आई लाइक टू बी अराउंड अदर स्टूडेंट्स बट आई डोंट नो व्हाट टू से। तो क्या होता है, ये कंफ्यूज्ड रहता है। आई फील कंफ्यूज्ड लिखा है, शायद मैं फोकस्ड प्रोनाउंस की थी। तो वो कंफ्यूज्ड रहता है जब भी वो दूसरे स्टूडेंट से बात करता है, और उसके अलावा उसके आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको पसंद है, लेकिन वो उसको समझ में नहीं आता है कि वो उनसे क्या बातें करें। वर्ड्स कैन हर्ट मी समटाइम्स। व्हेन आई वाज इन प्री स्कूल आई आस्क्ड माय टीचर वेयर मॉम वाज। द टीचर सेड योर मदर इज गॉन। क्या होता है यहाँ पे, वो बोल रहा है कि उसको कभी कभी कुछ कुछ बातें जो है वो हर्ट कर जाती है। जैसे जब वो प्री स्कूल में था तब का वो अपना एक स्टोरी लिख रहा है कि मैं अपनी टीचर से पूछा कि मॉम कहाँ गई, और उसकी टीचर क्या बोली कि तुम्हारी मदर जो है वो जा चुकी है। आई फेल्ट स्केयर्ड। वो एक छोटा सा बच्चा है, प्री स्कूल में है। उस केस में उसके लिए उसकी मदर ही तो सब कुछ है, एंड उसको पता चलता है कि वो किसी नए जगह पे है और वहाँ वो अकेला है। तो उसको डर लगा कि उसकी मदर जो है वो उसको छोड़कर चली गई। आई लाइक इट वेन यू टेल मी आई लाइक टू वर्क विथ यू। आई लाइक इट वेन यू लुक इन माई आइज। क्या होता है, अब इस बच्चे को पसंद है जब उसकी टीचर उससे क्या बोलती है कि मुझे आपके साथ में वर्क करना पसंद है। उस बच्चे को अच्छा लगता है जब उसकी टीचर उसके आइज में देखती है। आई लाइक इट वेन यू आंसर माई क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। और क्योंकि ये एक ऐसा बच्चा है जो कि बाकी लोगों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वीक है, जिसका ब्रेन जो है वो सही से डेवलप नहीं किया है, तो इसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते होंगे, और जब भी ये अपनी टीचर से क्वेश्चंस पूछता है तो वो उसको केयरफुली आंसर करती है। आई लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स एट स्कूल। आई नीड समवन टू हेल्प मी लर्न हाउ टू ट्राई। आफ्टर आई लर्न हाउ आई कैन डू इट ऑन माई ओन। दैट मीन्स यू आर अ गुड टीचर। अब क्या है कि उसको नई चीज़ें सीखना पसंद है, और वो स्कूल में नई नई चीज़ें ट्राई करता है, और उसके अलावा उसको पसंद है कि वो सीखे, किसी भी चीज़ को करना वो सीखे और उसमें किसी का हेल्प मिले कि वो उसको सिखाए। और जब वो सीख जाता है तब वो खुद से उन सारी चीज़ों को कर सकता है, और इन सब चीज़ों में उसको उसकी वो टीचर जो है वो हेल्प करती है। और लास्ट में वो लिखता है दैट मीन्स यू आर अ गुड टीचर। वो बता रहा है कि आप एक बहुत अच्छी टीचर हैं। यहाँ पे लिखा हुआ योर फ्रेंड लुई, और उसको पोस्ट किए थे कौन, कैरन बैंक। तो ये हो गया ये लेटर जो आपके इस लेसन में दिया हुआ था। उसके बाद अबाउट द ऑथर जो हमेशा दिया रहता है, तो फ्रेंडशिप सर्कल नाम का एक ब्लॉग है, वहाँ पे एक ये पोस्ट हुआ था, एन ओपन लेटर टू अ चाइल्ड विथ ऑटिज्म बाय द थेरेपिस्ट या फिर टीचर। इसी का ही आप बोल सकते हो अनदर वर्जन है, जहाँ पे एक टीचर या फिर एक थेरेपिस्ट जो है वो बच्चे को लिखा था, और अब उसका जस्ट रिवर्स है, ये बच्चा उस टीचर या थेरेपिस्ट को लिख रहा है।
तो यहाँ पे हो गया आपका ये लेसन या स्टोरी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन को देखेंगे। मे कॉम्प्रीहेंशन वाले टिक द करेक्ट ऑप्शंस और ये सारा बॉक्स में जो भी दिया है वो और क्वेश्चन आंसर्स ये सब करा दूंगी। सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक ये वीडियो आपको समझ में आया। एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर्स वाला वीडियो का लिंक आपको फिलहाल स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज टू सब्सक्राइब इफ you are new to our channel, and if you want to stay connected with us, then join the Telegram link given in description.